नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारे। आज ओपन मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर से शुरुआत हुई थी। एचयूएल के नंबर्स तो अच्छे थे बट स्टॉक ऊपर जाने में सफल नहीं हो पाया। एट द एंड फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। हालांकि एट द एंड बाजार की तो बुरी हाल हो गई, मतलब बुरा ही हाल हो गया। ऊपर से अचानक गिरावट आई और गिरावट के पीछे मैंने आपके साथ करीब 2:30 बजे रीजन शेयर किया था। जब 2 बज रहे थे, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था और निफ्टी 25,980 खड़ा था, तभी मैंने डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो नेगेटिव साइड पे हो रहे हैं और सावधानी बरतनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज हैं 25,900 आ जाए स्क्रीन पे, उसके भी नीचे चले गए हम। बट मैं पोजिशनल व्यू में अभी भी पॉजिटिव हूं और मेरा मानना यह है कि बाजार लाइफाई लगाएगा। उसके पीछे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और आज की गिरावट के पीछे 2 ट्रिगर्स थे जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। काफी लोग कंफ्यूजन में चले गए होंगे कि यार ये हुआ क्या आज, क्योंकि बहुत हुआ मचा। मैंने भी मचाया, ऐसा नहीं है मैंने नहीं मचाया कि लाइफ आई, गिफ्ट निफ्टी, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। इसके बारे में मैंने कल रात भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि ये हो सकता है, बट ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की तरफ से ही डिस्कस करेंगे कैसे रहे नंबर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी ने 2690 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करा, जो कि 2612 करोड़ से बढ़कर आया। मैं आपको बताना चाहूंगा यह अनुमान से बेहतर था। अनुमान 2500 करोड़ के मुनाफे का था। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बाजार कह रहा था मुनाफा घटकर आएगा साल दर साल, लेकिन बढ़कर आया। तो एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन नंबर बोलूंगा मैं एचयूएल के। बात करें अगर रेवेन्यू की, तो 55,320 करोड़ से 55,580 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आया, तो ये भी अच्छा था। बात करें अगर कामकाजी मुनाफे की, तो 3647 करोड़ के सामने 3536 करोड़ का आया। हालांकि अनुमान थोड़ा ज्यादा था, 3560 करोड़ का था, तो अनुमान से 25-26 करोड़, 24 करोड़ एग्जैक्टली बोलूं तो कम रह गया कामकाजी मुनाफा। मार्जिन्स 23.81% से 22.86% पे आते हुए दिखे। अनुमान 22.5% का था। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि ये नंबर्स अनुमान से बेटर थे। एक्चुअली में स्टॉक 2-2.5% ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हो ना पाया। कंपनी के बोर्ड ने साथ ही साथ 19 रुपए का इंटर्म डिविडेंड भी अनाउंस करा और इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय करी है 7 नवंबर की और पेमेंट डेट है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को आपको पैसा भी मिल जाएगा 19 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का, और 7 नवंबर की रिकॉर्ड डेट है, यानी 7 नवंबर तक जो होल्ड करेगा शेयर्स को वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब कंपनी ने आगे को लेकर क्या गाइडेंस दी है वो बताता हूँ। गाइडेंस भी पॉजिटिव है। पहले कंपनी ने कहा है एक्सपेक्ट सेकंड हाफ ऑफ 26 टू परफॉर्म बेटर देन फर्स्ट हाफ। तो जो बीते 6 महीने रहे हैं उससे अच्छे अगले 6 महीने होंगे, ये कंपनी ने कहा है। इंक्रीजेस एबिटा मार्जिन फॉरकास्ट, और एबिटा मार्जिन का अनुमान बढ़ा दिया है। पहले 22 से 23% का था, अभी 23 से 24% का रहा है, तो 1% इंक्रीज किया है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा कि 2% की सेल्स ग्रोथ हुई है विद नो चेंज इन वॉल्यूम ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ मैटर नहीं करती है एफएमसीजी में, वॉल्यूम ग्रोथ मैटर करती है, जो कि बिल्कुल नहीं दिखी है। तो अब आगे अगर वॉल्यूम ग्रोथ आएगी देन डेफिनेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाजार अप्रिशिएट करेगा। तो आज जो नहीं चला है शायद वो वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टीटीएमएल। टीटीएमएल की बात करी जाए तो कंपनी ने 330 करोड़ के घाटे के सामने 320 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है और रेवेन्यू 343 करोड़ के सामने 286 करोड़ का पोस्ट करा है। तो मजा नहीं आया, स्टॉक 2% नीचे था, क्या ही डिस्कस करें। वर्धमान टेक्सटाइल के भी नतीजे आए हैं दोस्तों आज। 197 करोड़ से 187 करोड़ का प्रॉफिट साल दर साल घटकर आया है। मार्जिन्स 13% से 13.98% पे आए हैं, तो ये बढ़े हैं। कंपनी का एबिटा 330 करोड़ के सामने 340 करोड़ पे आता हुआ दिखा है और रेवेन्यू 2500 करोड़ से 2480 करोड़ पे आया। तो सिमिलर टाइप, ये कुछ खास नहीं दिखा मुझे। आज जो ऊपर था वो टैरिफ की वजह से था। लॉरस लैब्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कंपनी का मुनाफा 19.8 करोड़ के सामने 195 करोड़ पे आया है। या तो कुछ एडजस्टमेंट है या ये शो गलत कर रहा है, पर बहुत ही दमदार नंबर लग रहे हैं ये। रेवेन्यू 1200 करोड़ से 1650 करोड़ का आया है साल दर साल। एबिटा कंपनी का 180 करोड़ के सामने 400 करोड़ पे आया है और मार्जिन्स 14.57% से 24.39%। तो लॉरस लैब्स ने तो कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं। नंबर आए हैं दोस्तों पोस्ट मार्केट कॉलगेट के। कोलपाल की बात करी जाए तो 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है।
कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पोस्ट करा है 395 करोड़ से सामने 328 करोड़, तो रेवेन्यू प्रॉफिट घटकर आया है। रेवेन्यू भी घटा है, 1609 करोड़ के सामने 1507 करोड़ पे रेवेन्यू रह गया है। एबिटा कंपनी का 497 करोड़ के सामने 465 करोड़ पे रह गया है और मार्जिन्स 30.91% से 30.88% पे रहे हैं। तो मज़ा नहीं आया कोलगेट के नंबर्स में उतना, बट बाकी देखा जाए तो नंबर ज़्यादा ठीक ही लग रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे को लगता है इन नंबर्स के बाद आप चाहो तो पोजिशनल बेसिस पे मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बाकी कोलगेट भी ऑलरेडी काफ़ी टूटा हुआ है तो मेरे को ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है। आगे बात करना चाहूँगा दोस्तों कुछ और अपडेट्स के बारे में। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो छोटी मोटी कंपनियों के भी नंबर्स आए हैं जिन्हें मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डेक अप्रूव करता हुआ दिखा है 79,000 करोड़ के प्लान, इंक्लूडिंग नाग MK2 मिसाइल्स, एलेंट सिस्टम, नेवी लैंडिंग डॉक्स एंड IAF लॉन्ग रेंज टारगेट सिस्टम। तो 79,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, तो ये भी बड़ा ऑर्डर है कहीं ना कहीं, आप ये कह सकते हो। आगे बात करें दोस्तों कुछ और अपडेट्स के बारे में, तो छोटी मोटी खबरें काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए आते हुए दिख रही हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको लॉरस लैब्स ने बहुत कुछ अपडेट भी दी है, बस उसके बारे में भी बात नहीं कर रही। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, दिन के दौरान कुछ स्टॉक्स एक्शन में थे अपने ऑर्डर की खबरों के दम पर। सबसे पहले BLS इंटरनेशनल कंपनी विंस वीजा आउटसोर्सिंग डील विद साइप्रस एम्बेसी इन काजाकिस्तान, तो पॉजिटिव न्यूज़ है, हालांकि स्टॉक पॉजिटिव नहीं गया। साथ ही साथ बात करूं मैं टाटा कॉम के लिए तो इनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत अपडेट आते हुए दिखे, बट इसको छोड़ते हैं। चॉइस इंटरनेशनल के लिए अपडेट थी, कंपनी ने एक्सपेंड किया है वेल्थ मैनेजमेंट थ्रू एक्विजिशन। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को इन्होंने एक्सपेंड किया है एक्विजिशन के तहत, जहाँ पे 300 करोड़ AUM ऐड किया है फिन2 ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन से, 210 करोड़ का AUM ऐड किया है ग्लोरी प्राइम वेल्थ से, एंड फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक अलायंस विद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 125 करोड़ AUM। तो ये अपडेट है। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन को 231 करोड़ का ऑर्डर मिला जिसके दम पर स्टॉक आज एक्शन में था। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो एक्शन में है। रिलायंस की तरफ से भी अपडेट आ रही है कि इन्होंने रशिया से ऑयल इंपोर्ट काफी कम किया है क्योंकि यूरोपियन यूनियन और US ने सैंक्शन लगाए हैं। सब मिलकर रशिया से कहीं ना कहीं ऑयल परचेसिंग बंद कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।